तो आज हम शेयर करें बहुत ही जूसी रसीली ये मिठाई की रेसिपी, बिना मेहनत बिना झंझट से बनने वाली, जिसे हमें गुजिया की याद भी भुला देगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिए हैं और यहाँ पे मैदा की इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और घी जमा हुआ है, इसलिए मैंने छोटा चम्मच से लिया है। अगर इसको मेल्ट करेंगे तो बड़ा चम्मच से 1 चम्मच हो जाएगी। तो अब मैदा में घी को अच्छे से मिक्स कर लेनी है, मसल के अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ नमक, 1 चुटकी, क्योंकि चीनी को ना बैलेंस बनाती है नमक। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया है। अब नमक को अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेनी है। उसके बाद हम इस आटा को गूंद लेनी है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और पानी के छींटा डालनी है और हाथ से इसको मसलते जाना है। और एक बार इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, 1 चम्मच के करीब डालते जाना है, इसको मसलते जाना है। देख सकते हैं कि मैं कैसे आटा गूंद रही, सेम उसी तरीके से गूंदनी है। और हाँ, मैंने इस मिठाई को मैदा से बनाया है, चाहे तो आप गेहूं के आटा से सेम प्रोसेस इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, छींटा डालते हुए और आटा को अच्छे से गूंद लेनी है। समोसा की आटा से थोड़ी सी सॉफ्ट लगानी है, रोटी की आटा से थोड़ी सी सख्त लगानी है। बीच का प्रोसेस होता है ना, उसी तरीके आपको आटा लगानी है। आटा हमने लगा लिया, अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के। देख सकते हैं कि बिल्कुल लगता है नहीं कि पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा लिया है, तो यहाँ पे 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी यहाँ पे मैंने पानी डाला है। और चीनी को घुलने तक ही पकाना है। इसमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर आगे मैं चेक करके बता दूँगी। तो गैस को मीडियम कर दिए हैं और चीनी को घुलने तक ही पकाना है। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब चाशनी को भी हमें गैस को ऑफ कर देनी है। तो अब हम चलते हैं साटा तैयार कर लेते हैं। तो जितना मैदा लेनी है उतना ही यहाँ पे घी या तेल डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब आटा को चेक कर लेते हैं। लगभग आटा के 7 से 8 मिनट के बीच मैंने इसको रेस्ट दिया, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं दिया है। अब आटा को थोड़ी सी हथेली पर इसको मसल लें। उसके बाद इसको रोल की तरह लंबा इसको बना लें। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इस आटा को तोड़ लेनी है। उसके बाद इसे हमें पेड़े बनाने में झंझट नहीं होती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। 1 साइज़ के पेड़ा बनाना है, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं बनाना है, 1 साइज़ के पेड़ा होनी चाहिए। अब इसको हमें रोटी की तरह बेल लेनी है। जब इसको हम बिना मैदा के बेलते हैं ना, तो ये रबड़ की तरह लमड़ने लगती है, यानी इसको हम बड़ा बनाते हैं, जब इसको उठाते हैं छोटा हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले सूखा मैदा इसको छिड़क लेंगे दोनों तरफ से। इससे जब इस रोटी को हम बेलेंगे ना, तो ये बिल्कुल मतलब ये सिकुड़ कर छोटी नहीं होगी। तो देख सकते हैं जल्दी से बिला जाएगी, चिपकेगी नहीं। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड कि अब इसको बेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से सारा रोटी को बेल करके तैयार है। और बिल्कुल ये पेपर की तरह पतला रोटी बेलना है, रोटी की तरह ये मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सारा रोटी को बना करके तैयार कर लेनी है। तो चलिए सारा रोटी को तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस पर सूखा मैदा छिड़कते जाना है और रोटी को अच्छे से बेलते जाना है। तो मैंने यहाँ पे सारा रोटी तैयार कर लिया है। अब इसको हम इसमें से 1 शीट उठाएंगे और इसको हम इस पर डालेंगे किचन प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने मैदा को ऑयल को जो साटा बना करके तैयार किया है, अब ब्रश के माध्यम से लगा लेंगे, चाहे तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इसको किनारा तक अच्छे से लगा लेनी है चारों तरफ से, और इसको मतलब कहीं पर भी गैप वगैरह नहीं छोड़नी है। उसके बाद इस पर दूसरा रोटी डालते जाएंगे। और मेन प्रोसेस क्या करना है, जब इस मिठाई को बनाते हैं ना, तो कम से कम यहाँ पे 5 से ऊपर शीट बना करके रोल मुड़िएगा, तो ज़्यादा अच्छा मिठाई बनेगी। अगर 5 से कम मतलब रोटी के शीट बना करके इस मिठाई को बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं, मतलब लेयरदार नहीं बनेगी। यहाँ पे 8 शीट हुई है मुझे। यहाँ पे 10 शीट के बनाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन यहाँ पे 8 रोटियाँ बनी है। मैंने यहाँ पे कम आटा गूंदा है, तो यहाँ पे टोटल 8 ही रोटी बनी है।
तो कोई दिक्कत नहीं, 8 रोटी से भी अच्छी बनेगी। यहाँ पे 10 रोटी के करीब में बना सकते हैं एक बार में। तो अब यहाँ पे सारा साटा लगा दिया है, रोटी भी लगा दी है। जब लास्ट की रोटी होती है ना, ऊपर से नहीं लगानी होती है यहाँ पे साटा। अब यहाँ पे हल्के हाथों से इसको दबाएंगे, इसको हल्के बेलन से इस तरीके से थोड़ा सा बेल देंगे। इससे क्या होता है, जो रोटी इस पर डाले हैं ना साटा लगा कर, वो अच्छे से चिपक जाएगी। इसीलिए हल्के हाथों से बेलन से थोड़ा थोड़ा इसको बेल देंगे। देख सकते हैं कि मैंने सारा इस तरीके से बेल दिया है, सारा रोटी अच्छे से चिपक गई है। तो अब इसे क्या करना है, हमें इसको रोल मोड़ लेनी है। तो देख सकते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रोटी चिपक गई है, बहुत ही अच्छी पतली पतली दिख रही है, लेयरदार। अब हमें इस तरीके से हथेली से उठाना है एक किनारा, और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसको रोल मोड़ लेनी है। इससे मतलब बिल्कुल चिपकाते हुए रोल मोड़नी है। जैसे हमारा जो साइड का जो था किनारा, उसमें मैंने पानी लगाना भूल गई थी, तो आपको जो साइड किनारा उसमें पानी लगा लीजिएगा, नहीं तो आगे इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगी। जब तेल में डालेंगे तो फैल जाएगी। यहाँ पे मैंने पानी लगाना भूल गई थी, मैं इसको हथेली से दबा दिया था, चिपक गई थी। लेकिन मैदा तेल में जाते ही ये लेयरदार खुलने लगती है। तो अब कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं आगे बता दूंगी। अब इसको क्या करना है, इसको चाकू से या तो धागा से इसको काट सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पतली पतली लेयर बनी है। अब यहाँ से इसको हथेली से भी दबा सकते हैं, और चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसको चाकू से या तो धागा से भी काट सकते हैं। तो अब इसको ज़्यादा नहीं पतला काटना है, नहीं यहाँ पे ज़्यादा मोटा ये पीसीस रखना है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसीस कट कर लेनी है, और बहुत ही अच्छा लेयरदार यहाँ पे मिठाई बनती है। तो इस तरीके से हमने काट लिया है, और इसको काटने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, अब सारा मिठाई को कट कर लिए हैं। अब इसको तेल में फ्राई करेंगे, और लास्ट के जो बचती है ना, उसको हथेली से इसको दबा देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको तोड़ करके नया दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम सारा मिठाई को उठाएंगे, इसको हम हल्के हाथों से इसको लंबा शेप देंगे। तो कुछ इस तरीके से शेप दिया है। अब तेल को चेक कर लेते हैं। तेल मैंने गर्म होने के लिए डाला है। तेल बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, उंगली डाले ना उतना ही गर्म होनी चाहिए। उसी में गैस को मीडियम कर देना है, और एक एक करके सारा मिठाई को छोड़ देना है। जब तेल में थोड़ा सा बबल्स आने लगे तो गैस को धीमी कर देना है। इसको मिठाई को धीमी गैस पर ही पकाना है। इसको 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ना, तो इस तरीके से ये लेयर अपने आप खुलने लगती है। और जो मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या है, जो लास्ट में जो हम रोल मोड़ते हैं किनारा बचती है ना, उसमें पानी लगाना भूल गई थी, इसीलिए देखिए ये फैलने लगी है। तो आप लोग किनारा पे पानी ज़रूर से लगा लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा खुलने लगती है। नहीं खुलती तो और सुंदर देखने में मिठाई लेयरदार बनती। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी ही खुली है। अब हमने इसको धीमी गैस पर ही पकाया है, अभी तक तो इसको धीमी गैस पर ही पकाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो गई है, और इसको मैंने सारा मिठाई को पलट दिया है। अब क्या करना है, गैस को हाई फ्लेम कर देना है, और थोड़ा सा इसको ब्राउन कलर होने तक इसको पका लेनी है। देख सकते हैं कितनी अच्छा लेयरदार बनी है। तो गैस को हाई फ्लेम करने से क्या होता है, जो भी इसका अंदर जो तेल होगा ना, वो तेल बाहर निकल के आ जाएगी, और हमारा मिठाई अच्छे से पक जाएगी। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस को अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे रखा है, और फटाफट इस मिठाई को निकाल लेते हैं। और जब भी इस मिठाई को निकाले तो गैस को हाई फ्लेम पर, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी मिठाई में से निकल जाएगी। तो देख सकते हैं कि सारा मिठाई पक गई है। इसी कढ़ाई में मैंने फिर से दोबारा जो चाशनी बनाया था ना, चाशनी ठंडी हो गई है। तो तेल को हटा करके कढ़ाई के धो करके चाशनी को गर्म कर लेनी है। और चाशनी देख सकते हैं कि जब इसको इस तरीके से दोनों उंगली के बीच में ना चिपचिपा सा चाशनी बनेगी। यहाँ पे तार वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी है। और उस समय मैंने इसको चीनी घुलने तक पकाया था। अब चाशनी हमारी गर्म होने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसे हम मिठाई को एक एक करके इस चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर आप केसर भी डाल सकते हैं चाशनी में, या इलायची का पाउडर, या रोज एसेंस। मैंने रोज एसेंस डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं शूटिंग नहीं किया है जल्दी जल्दी में।
अब एक एक करके सारा मिठाई को डाल देनी है। गैस को ध्यान रखनी है कि मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब एक एक मिठाई डाल देंगे। उसके बाद इस मिठाई को डालने के बाद 10 से 20 सेकंड के बाद इसको पलट देंगे और पलट करके इसको 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए। इस मिठाई अपने आप चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ही जूसी रसीली बनती है। अगर रसीली मिठाई नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ी सी ऊपर से चीनी के परतदार बनानी चाहते हैं, तो थोड़ा सा चाशनी को और गाढ़ा कर लेनी है। इससे हमारा सूखा सूखा मिठाई ही बनेगी और उसको आप महीना दिन स्टोर कर सकते हैं। रसीली मिठाई है तो इसको 10 से 15 दिन स्टोर करके खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देख सकते हैं कि ये 5 मिनट के बाद के रिजल्ट है। मैंने 5 मिनट इसको छोड़ दिया है। चाशनी भी गर्म थी और हमारा मिठाई भी गर्म था। चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। अब बहुत ही जूसी बनी है, अंदर तक इस चाशनी भर गया है, सारा ये मिठाई चाशनी को पी लिया है। यहाँ पे प्लेट में निकाल लिए, साथ में बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। अब चलिए एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक कितने एक जूस और रसीली मिठाई, अंदर तक अच्छे से रस भरी बनी है मिठाई। तो देख सकते हैं ना कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में तो मुंह में घुल जाने वाली है। आई होप आज की रेसिपी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।